हेलो बच्चों, आज आइए क्लास 12 के बच्चों, हम लोग फिजिक्स पढ़ते हैं। तो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म एंड मैटर का अगला टॉपिक अर्थ्स मैग्नेटिज्म। हमारी पृथ्वी में मैग्नेटिज्म कहाँ से आया। तो जैसा कि आप जानते हैं पृथ्वी के अंदर मैग्नेटिज्म आने के कई कारण हैं, बट जो सबसे इम्पोर्टेंट और माना गया कारण यह है कि पृथ्वी के अंदर हाई टेम्परेचर होती है, राइट। टेम्परेचर काफ़ी हाई होती है, तो जिससे जो एटम्स होते हैं जैसे आयरन के एटम्स, निकल के एटम्स, ये सब मोल्टन स्टेट में पाए जाते हैं और टेम्परेचर भी हाई होती है, तो वो एटम्स क्या होते हैं, आयोनाइज हो जाते हैं। तो मतलब पृथ्वी के अंदर आयंस बन के कोई चीज़ घूम रहा है। क्लियर। द मेटेलिक मोल्टेन फ्लूइड इनसाइड द अर्थ लाइक आयरन निकल रोटेट्स विद अर्थ। At high temperature, the atoms of these metals ionize and ions are now rotating. तो हमारी ये पृथ्वी है, इसके अंदर मोल्टेन मटेरियल वो घूम रहा है। मोल्टेन मटेरियल बिकॉज अर्थ घूम रही है तो मोल्टेन मटेरियल भी घूमेगा। तो ये एक्चुअली टेम्परेचर हाई होता है तो वो आयोनाइज हो जाते हैं। आयोनाइज हो जाना, आयंस घूम रहा है, तो आयंस घूम रहा है तो क्या हो गया, करंट हो गया। इसका मतलब ये अंदर में एक करंट कैरिंग सर्कुलर कोइल है। करंट कैरिंग सर्कुलर कोइल है। इस तरह से ये रोटेट कर रहा है सपोज, राइट। तो ये हम जानते हैं कि ये इट बिहेव्स लाइक ए मैग्नेट। क्लियर। अब बच्चों जैसे मून के पास, मून में नो मेटेलिक फ्लूइड, मून में नो मेटेलिक फ्लूइड, इसलिए मून में नो मैग्नेटिक फील्ड, कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता है मून में। क्लियर। जुपिटर में हाई मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि उसमें और तेजी से आयंस घूमते हैं। वेनस में बहुत कम मैग्नेटिक फील्ड होते हैं क्योंकि बहुत स्लो मोशन चलता है। क्लियर बच्चों। तो अर्थ्स मैग्नेटिज्म में मैं पूरी हिस्ट्री नहीं बता रहा हूँ, वो इम्पोर्टेंट भी नहीं है, वो थ्योरी फेल हो चुका है। जो माना हुआ थ्योरी यही है कि दैट इज़ अर्थ के अंदर एक मोल्टेन मटेरियल घूम रहा है जो कि एक सर्कुलेटिंग करंट लूप की तरफ काम करता है, जिसकी वजह से वो मैग्नेटिज्म अर्थ में आती है। क्लियर। तो हम लोग अभी ओके नेक्स्ट डे। हाँ तो बच्चों आपको समझ में आया कि अर्थ में मैग्नेटिज्म आया कहाँ से और कौन सबसे इम्पॉर्टेंट थ्योरी है। तो जैसा मैंने बताया कि दैट इज द रिवॉल्विंग आयंस इनसाइड द अर्थ। अब जब अर्थ हमारा मैग्नेट ही है तो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होंगे। तो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत बना चुके हैं, बाय स्ट्रेट वायर, बाय सर्कुलर वायर, बाय डाईपोल, लाइक दैट। तो अर्थ के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होते हैं वो इस प्रकार है बच्चे। क्योंकि किसी भी मैग्नेट को अगर हम उसको सस्पेंड करेंगे तो वो हमेशा नॉर्थ साउथ में अलाइन होता है। किसी भी मैग्नेट को अगर हम सस्पेंड करेंगे रस्सी धागे से बांध के तो वो हमेशा नॉर्थ साउथ पे अलाइन होता है। तो जो पोल नॉर्थ की तरफ जा रहा है उसको कहते हैं नॉर्थ सीकिंग पोल, क्योंकि वो नॉर्थ की तरफ जा रहा है, और जो पोल साउथ की तरफ जा रहा है उसको कहते हैं साउथ सीकिंग पोल। क्लियर। नॉर्थ पोल, साउथ पोल। तो अर्थ मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है और हमारी अर्थ का जो नॉर्थ पोल है, दोनों एक ही साथ कॉन्साइड नहीं करते। क्लियर। तो यही मैंने यहाँ दिखाया है। तो मान लेते हैं इमेजिनरी एक कोई मैग्नेट है यहाँ पे, इमेजिनरी मैग्नेट, राइट। और बच्चों ये इस अर्थ के ऊपर कंपास रख के मैंने ये लाइंस बनाया गया है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो सबसे पहले यहाँ देखिए, अगर कंपास तो आपने देखा ही है लैब में, अगर कंपास को हम रखते हैं तो कंपास हमेशा फील्ड लाइंस की तरफ पॉइंट करता है। डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस की तरफ ही हमेशा कंपास पॉइंट करता है नॉर्थ साउथ में। तो यहाँ जब मैंने कंपास रखा
तो उस कंपास का नॉर्थ यहाँ दिखाया, यहाँ जब रखा तो कंपास का नॉर्थ यहाँ दिखाया। क्लियर? ये सब लाइंस कंपास के द्वारा बनाया गया है। क्लियर? तो ये जो पोल है, जो नॉर्थ सीकिंग पोल है, उसको कहते हैं मैग्नेटिक नॉर्थ, और ये जो पोल है, जो साउथ सीकिंग पोल है, उसको कहते हैं मैग्नेटिक साउथ। एक्चुअली अंदर का जो मैग्नेट है उसका ये साउथ पोल होगा, ये साउथ होगा, तभी तो ये नॉर्थ की तरफ जाएगा। मैग्नेट के जो इमेजिनरी मैग्नेट है उसका ये साउथ पोल होना चाहिए, साउथ पोल, तो ये नॉर्थ की तरफ अट्रैक्ट होगा, और ये आपका ये नॉर्थ पोल होना चाहिए मैग्नेट का, तभी तो ये साउथ की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो दोनों एक साथ कॉन्साइड नहीं होते हैं, राइट? तो इसको क्योंकि ये हमको नॉर्थ की तरफ बताता है, इसलिए नॉर्थ सीकिंग पोल कहते हैं, साउथ सीकिंग पोल कहते हैं, और इसको मैग्नेटिक नॉर्थ भी कहते हैं, और इसको मैग्नेटिक साउथ भी कहते हैं। क्लियर बच्चों? मैग्नेटिक नॉर्थ, मैग्नेटिक साउथ। ये एनजी मतलब ज्योग्राफिकल नॉर्थ, ये ज्योग्राफिकल साउथ, जो हमारी अर्थ की जो ज्योग्राफिकल है, ट्रू नॉर्थ ट्रू साउथ, उसको हम ज्योग्राफिकल नॉर्थ ज्योग्राफिकल साउथ कहते हैं। क्लियर? वंस अगेन, अर्थ में मेरी जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, इसका एक नॉर्थ होगा, इसका साउथ होगा, इतना तो क्लियर है, इसको कहते हैं ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ। अंदर में जो मैग्नेट है, अगर इसके ऊपर हम कोई मैग्नेट को हैंग कर देंगे, हैंग, तो मैग्नेट हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन करेगा, और मैग्नेट पूरा इसी एक्सिस पे अलाइन नहीं होगा। तो मान लो मैग्नेट ऐसा अलाइन हो गया, लाइक दिस अलाइन हो गया, तो ये जो हमने ये एक्सिस बनाया, ये इसको कहेंगे मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, और इसको कहेंगे मैग्नेटिक साउथ पोल। क्लियर ना? मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, मैग्नेटिक साउथ पोल इसलिए कहेंगे क्योंकि ये जो पोल है, ये नॉर्थ की तरफ, ये जो पोल है ये नॉर्थ की तरफ जा रहा है, नॉर्थ सीकिंग पोल। ये जो पोल है ये साउथ की तरफ जा रहा है, साउथ सीकिंग पोल। तो बच्चों अगर ये यहाँ जा रहा है, इसका मतलब ये आपका साउथ पोल होना चाहिए, ये आपका नॉर्थ पोल होना चाहिए। क्लियर ना? ये आपका साउथ पोल होना चाहिए, ये नॉर्थ पोल होना चाहिए। और जब हम कंपास रखेंगे, कंपास लेके डायग्राम बनाएंगे, तो ये यहाँ पे कंपास रखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे निकलेंगी, ऐसे निकल के ऐसे जाएंगी, यहाँ से निकल के यहाँ जाएंगे। क्लियर ना? जो क्योंकि कंपास हमेशा नॉर्थ पोल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की तरफ इंडिकेट करता है, और मैग्नेट के बाहर क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से साउथ जाती है। तो बस यही डायग्राम है बच्चों, नॉर्थ से साउथ। तो यू शुड नॉट कंफ्यूज, ये एक्चुअली नॉर्थ पोल है, और इसको हम कहते हैं मैग्नेटिक साउथ कहते हैं, साउथ सीकिंग पोल। अर्थ का जो एक्सिस है उसका ये साउथ सीकिंग कर रहा है, इसलिए साउथ सीकिंग पोल। यू शुड नॉट कंफ्यूज नॉर्थ सीकिंग पोल, साउथ सीकिंग पोल। नॉर्थ सीकिंग पोल हमेशा ज्योग्राफी के नॉर्थ के सामने, साउथ सीकिंग पोल हमेशा ज्योग्राफिक साउथ के सामने। अंदर में जो मैग्नेट है वो ये साउथ है, ये नॉर्थ है, इसीलिए फील्ड लाइंस इस तरह से जाएंगे। और दोनों के बीच में जो एंगल का डिफरेंस है, ये जो ट्रू एक्सिस है और ये जो मैग्नेटिक एक्सिस है, ये एंगल अक्सर है 11.3 डिग्री। ये चेंज होते रहता है बच्चों, यू शुड नॉट कंफ्यूज। ओके। और जब मैग्नेटिक नीडल्स को अगर हम इस तरह से ले जाते हैं, तो मैग्नेटिक नीडल्स एक तो यहाँ वर्टिकल हो जाती है, एक यहाँ वर्टिकल हो जाती है। पोल्स पे हमेशा नीडल्स वर्टिकल हो जाती है। इस पोल पे नॉर्थ पोल बिकॉज साउथ नॉर्थ, ये नॉर्थ सीकिंग पोल है, तो मैग्नेटिक नीडल मेरा यहाँ, जब यहाँ ले गए थे तो मैग्नेटिक नीडल मेरा इस तरह से था, ये इस तरह से था, नॉर्थ साउथ इस तरह से। जब यहाँ लाए तो मैग्नेटिक नीडल मेरा इस तरह से होगा, नॉर्थ साउथ। और जब यहाँ लाए, पोल पे लाए, तो ये एकदम सीधा हो गया, स्ट्रेट हो गया। इसी तरह से जब बच्चे यहाँ ले आएंगे तो ये भी स्ट्रेट हो जाता है। तो एट द मैग्नेटिक नीडल बिकम्स वर्टिकल एट 2 पॉइंट और 2 पोल्स में ये वर्टिकल हो जाते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? हमारी पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसा है? इट इज़ जस्ट लाइक ए बार मैग्नेट। ओके,
बार में हमारे पृथ्वी में मैग्नेटिज्म कहाँ से आया? सर्कुलेटिंग करंट लूप्स की वजह से आया। बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर आयोनाइज हो गया, इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ गए तो ये आयंस बन गए और ये गोल 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 घूमने लगे, जिसकी वजह से ये करंट लूप बन गया एंड वी गेट मैग्नेटिज्म, जो कि एक बार मैग्नेट के इक्विवेलेंट होता है। क्लियर? तो अंदर का जो बार मैग्नेट है वो हमारे अर्थ के थ्रू एक्सिस पर कोइंसाइड नहीं करता है। इसीलिए नहीं करता है क्योंकि कोई भी अगर हम मैग्नेट को लटकाएंगे तो वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन करेगा, थ्रू नॉर्थ कभी नहीं बताता है। क्लियर? तो ये जो पोल है जो नॉर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है दैट इज नॉर्थ सीकिंग पोल, ये साउथ सीकिंग पोल। एक्चुअली में ये मैग्नेट का साउथ पोल है, ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है। जब कंपास से हम फील्ड लाइंस बनाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से निकलेगी, साउथ पे जाएगी। क्लियर? और पोल पे क्या होगी? कौन सी पोल पे? मैग्नेटिक नॉर्थ पे। कंपास बिकम्स वर्टिकल, कंपास बिकम्स वर्टिकल। यहाँ से हम देखेंगे तो नॉर्थ, बच्चे हम अगर इसको यहाँ से हम यहाँ पे खड़े हैं, मान लो हम यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ से खड़े इसको देखेंगे तो हमको ये नॉर्थ पोल दिखाई देगा, ये नॉर्थ पोल दिखाई देगा, नॉर्थ सीकिंग पोल। और अगर हम अर्थ के यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे खड़े हैं तो हमको ये साउथ पोल में कंपास का साउथ पोल दिखाई देगा, इसलिए साउथ सीकिंग पोल कहते हैं। क्लियर? ओके। द बार मैग्नेट इज स्लाइटली इंक्लाइंड विद रोटेशनल एक्सिस, रोटेशनल एक्सिस से स्लाइटली इंक्लाइन होता है बार मैग्नेट। ओके, अब आगे देखते हैं। हाँ तो बच्चों, अर्थ के कुछ एलिमेंट हैं मैग्नेटिक एलिमेंट, तो उसमें से जो सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है एंगल ऑफ टिप। इस पे आपका एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी आता है। क्लियर? उसके बाद दूसरा है दैट इज एंगल ऑफ डिप को क्या कहते हैं? इंक्लाइनेशन, इंक्लाइनेशन भी कहते हैं। और दूसरा है डिक्लाइनेशन एंड तीसरा है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ सरफेस। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इज एंगल ऑफ डिप। तो व्हाट इज डिप? तो बच्चों एक डीप नीडल होती है, डीप नीडल, ये है डीप नीडल, दिस इज योर डीप नीडल। व्हाट इज डीप नीडल? जैसे कि आपने लैब में देखा है ना, कंपास केवल हॉरिजॉन्टल में ही घूमता है, हॉरिजॉन्टल में ही घूमता है। जैसे ये कंपास है, नीडल है, कंपास नीडल, ये केवल हॉरिजॉन्टल में ही घूमेगा, ये कंपास कहते हैं। और जो डीप नीडल होता है ना, वो हॉरिजॉन्टल भी घूमता है, वर्टिकल भी घूमता है। डू यू अंडरस्टैंड? हॉरिजॉन्टल भी घूमता है और वर्टिकल भी घूमता है, दैट इज डीप नीडल। हॉरिजॉन्टल भी घूमता है, वर्टिकल भी घूमता है, उसको डीप नीडल कहते हैं। तो व्हाट इज डीप नीडल? ए मैग्नेटिक नीडल व्हिच इज फ्री टू रोटेट इन वर्टिकल प्लेन इज कॉल्ड डीप नीडल। वर्टिकल प्लेन में जो फ्री टू रोटेट हो उसको डीप नीडल कहते हैं। तो बच्चों, ये हमारी पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है। जब हम डीप नीडल को अर्थ के चारों तरफ रखते हैं तो हमको अलग अलग एंगल मिलते हैं। क्लियर? तो फॉर एग्जांपल जैसे कि ये हमारी अब पृथ्वी है, ये हो गई इक्वेटर, और क्योंकि मैग्नेट आपका ऐसा है तो ये हो गई मैग्नेटिक इक्वेटर। ओके, अच्छा से बना दूं मैं। ओके, जैसे मान लो ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, ये नॉर्थ, ये थ्रू नॉर्थ है, साउथ है, तो ये हो गई इसकी इक्वेटर, ज्योग्राफिकल इक्वेटर। और जो मैग्नेट है अंदर में, जो मैग्नेट है वो मैग्नेटिक, ये है मैग्नेटिक इक्वेटर, मैग्नेटिक इक्वेटर। क्लियर? तो ये मैंने जो बनाया है ये मैग्नेटिक इक्वेटर है, मैग्नेटिक इक्वेटर। अगर मैं ज्योग्राफिकल इक्वेटर बनाऊं तो उसको भी बना सकता हूँ, ये तेरा है, थोड़ा सा इस तरह से स्लाइडली कर देता हूँ। दिस इज ज्योग्राफिकल इक्वेटर एंड मैग्नेटिक इक्वेटर। क्लियर? तो बच्चों, जब हम कंपास को अर्थ के चारों तरफ रखते हैं, पोल पे तो कंपास मेरा एकदम स्ट्रेट हो जाता है, वर्टिकल हो जाता है, राइट। पोल पे हम कहते हैं देयर इज नो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। इसी तरह से जब हम मैग्नेटिक इक्वेटर में कंपास को रखते हैं, ये मैग्नेटिक इक्वेटर है बच्चों, ये है मैग्नेटिक इक्वेटर, दिस इज योर मैग्नेटिक इक्वेटर, मैग्नेटिक इक्वेटर। तो जब हम मैग्नेटिक इक्वेटर में
कंपास को रखते हैं, राइट, ये हमारी अर्थ सरफेस है, ये अर्थ सरफेस है, ये और ये कंपास है, तो दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो जाते हैं, पैरेलल, तो नो इंक्लाइनेशन, हम कहते हैं कोई इंक्लाइनेशन ही नहीं है भाई, दोनों इस तरह से पैरेलल हो गए, कोई इंक्लाइनेशन कब होगा, जैसे डिप नीडल है, या तो ऐसा हो या तो ऐसा हो, पोल पे क्या होता है, ऐसा हो जाता है, और मैग्नेटिक इक्वेटर में एकदम स्ट्रेट रहता है, पैरेलल टू दी सरफेस। तो मान लेते हैं ये सरफेस है, सरफेस के पैरेलल है, तो इसलिए इंक्लाइनेशन 0 है। इसी तरह से यहाँ पे ये मैग्नेटिक इक्वेटर का ये सरफेस है, हमारी पृथ्वी का सरफेस है, इसके साथ ये पैरेलल, तो इंक्लाइनेशन इज 0। लेकिन पोल पे जब जाते हैं तो ये वर्टिकल हो जाता है, तो इंक्लाइनेशन इज 90, इंक्लाइनेशन इज 90। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंगल मेड बाय द नीडल विद द हॉरिजॉन्टल टू द अर्थ, उसको कहते हैं डीप एंगल। वेरी सिंपल में, द एंगल मेड बाय द नीडल विद द हॉरिजॉन्टल, अर्थ के हॉरिजॉन्टल, अर्थ के मान ये हॉरिजॉन्टल, इसके साथ जो एंगल बनाता है, राइट, जो एंगल बना रहा है, एंगल, उसको कहते हैं डीप एंगल या इंक्लाइनेशन। तो आपको ये याद रखना है कि मैग्नेटिक इक्वेटर पे 0 है, 0 है इंक्लाइनेशन, और पोल पे कितना है, 90 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में यही क्वेश्चन आता है आपके बोर्ड एग्जाम में। व्हाट इज एंगल ऑफ दीप एट पोल्स, 90 डिग्री। व्हाट इज एंगल ऑफ दीप एट इक्वेटर, 0 डिग्री। ओके, हाँ बच्चों, मान लेते हैं किसी एक जनरल पॉइंट ले लेते हैं, मान लेते हैं ये पॉइंट हमने x ले लिया, x पे जब हम नीडल को रखेंगे तो नीडल इसके इस तरह से इंक्लाइन, क्योंकि ये नॉर्थ है ना, ये नॉर्थ है, तो यहाँ पे इस तरह से इंक्लाइन करेगा, ये नॉर्थ एंड साउथ। भाई जब हम डिप नीडल को इसके चारों तरफ रखते जाएंगे तो इट विल ऑलवेज पॉइंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो एक मान लीजिए जनरल पॉइंट x है, इसमें मैं यहाँ पे नीडल रखा तो इसकी डायरेक्शन इस तरह से हो गई। तो बच्चों जो कंपास की नीडल होगी उसकी डायरेक्शन जो होगी वो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बताएगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, तो उसको हम कहते हैं रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो यहाँ मैंने यहाँ बनाया, देखो ये नीडल है, नीडल इस तरह से अलाइन की है, राइट, रिजल्टेंट भी कहते हैं, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। तो इसके 2 कंपोनेंट होंगे, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। तो ये जो एंगल है आई, इसको कहते हैं एंगल ऑफ डीप। क्लियर, एंगल ऑफ डीप, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये वर्टिकल कंपोनेंट बाय रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। तो बच्चों VH को कैसे लिखेंगे, BE cos I, BE cos I, BD को कैसे लिखेंगे, BD को लिखेंगे BE sin I, BE sin I, और दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये फार्मूला आ जाएगा। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर आपका न्यूमेरिकल्स आता है बच्चों, अंडरस्टैंड, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, इन दिस फार्मूला यू विल गेट सम न्यूमेरिकल्स। तो इसको आप थोड़ा देख लेना। व्हाट इज एंगल ऑफ डीप, व्हाट इज द एंगल ऑफ डीप का दूसरा नाम क्या है, इंक्लाइनेशन, पोल्स पे कितनी है, इक्वेटर पे कितनी है, और उसमें जो फार्मूला है वो क्या है, इस पर आपको सब दिया रहेगा, आपको ये वैल्यू दिया, आई दिया रहेगा, राइट, और बी रिजल्टेंट भी दिया रहेगा, फाइंड द BH हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, या इसमें से एक चीज़ अननोन कर देगा, फाइंड द रिजल्टेंट। क्लियर, ओके, नोट इट डाउन। हाँ तो बच्चों आइए एक सवाल लगाते हैं जो आपके एग्जाम में कई बार आया है, बोर्ड एग्जाम में। इन मैग्नेटिक मेरिडियन एट ए प्लेस द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड इज 0.26 गाउस एंड डीप एंगल इज 60 डिग्री, कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ। तो इसमें आपको मैं बता दूं व्हाट इज मैग्नेटिक मेरिडियन। बच्चों मैग्नेटिक मेरिडियन जैसे हमने देखा कि ये हमारी पृथ्वी है, राइट, ये हमारी मैग्नेट है अंदर में, राइट, ये साउथ है, ये नॉर्थ है, ये मैग्नेटिक नॉर्थ है, ये मैग्नेटिक साउथ है। क्लियर, तो अगर कोई पॉइंट हम अर्थ पे ले लें, अर्थ यहाँ से एक एक्सिस इस तरह से पास हो रही है, कोई अर्थ पॉइंट ले, इस पॉइंट से हम जब इसको बनाएंगे टच करते हुए, इसको कहेंगे मैग्नेटिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है, एक प्लेन है जो पासिंग थ्रू द मैग्नेटिक एक्सिस एंड कंटेनिंग दैट पॉइंट आल्सो। मान लो ये पॉइंट एक्स है, इस पॉइंट को भी कंटेन कर रहा है। इसी तरह से ज्योग्राफिकल मेरिडियन भी कहते हैं,
ज्योग्राफिकल एक्सिस से जो पास हो और उस पॉइंट को कंटेन करे, तो उसको कहेंगे ज्योग्राफिकल मेरिडियन। तो मैग्नेटिक मेरिडियन का इम्पोर्टेंट इसीलिए कंपास का जो रिफ्लेक्शन होता है वो हमेशा मैग्नेटिक मेरिडियन पे ही होता है, नॉट ज्योग्राफिकल मेरिडियन। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैग्नेटिक मेरिडियन अगर नहीं होता तो कंपास रिफ्लेक्शन ही नहीं करता, सीधी सी बात है, राइट। कोई भी कंपास कब रिफ्लेक्ट करता है? जब आसपास कहीं मैग्नेटिक हो, कुछ मैग्नेट हो मतलब दैट इज़ कुछ मैग्नेट वाली चीज़ हो, तभी वो रिफ्लेक्ट करता है। तो हमारी पृथ्वी में कंपास क्यों रिफ्लेक्ट कर रहा है? क्योंकि मैग्नेटिक मेरिडियन है। मैग्नेटिक मेरिडियन जैसे हम कहते हैं तो ये मैग्नेटिक एक्सिस का कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो इन ए मैग्नेटिक मेरिडियन एट ए प्लेस द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज 0.26 गाउस। जी मतलब गाउस। मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट गाउस भी है और दूसरा क्या है? टेस्ला भी है। ये एसआई यूनिट है टेस्ला, और गाउस मेरा सीजीएस यूनिट है। क्लियर? इतना है डीप एंगल। कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ। करिए, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ। रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। स्टार्ट करिए। मैं मिटा देता हूँ इसको। वेट, स्टार्ट करें। आप लोगों ने कर लिया बच्चों? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ट्राई करना है। तो बच्चों आप ये फिगर में चले जाइए सीधे। ये था रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, ये था वर्टिकल, ये था हॉरिजॉन्टल। अब ये हॉरिजॉन्टल का वैल्यू दे रखा है 0.26 गाउस। ये एंगल दे रखा है 60 डिग्री इंक्लाइनेशन। इतना क्लियर हो गया बच्चों? आप फिगर बना लीजिए, सब डाउट क्लियर हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल दे रखा है, इंक्लाइनेशन दे रखा है, ये वाला पूछा है। तो आप क्या करेंगे? यूज द फार्मूला। हॉरिजॉन्टल क्या होता है? BH = BE cos ऑफ I। ये होता है, वैल्यू पुट कर दीजिए। B इज 0.26 गाउस। BE आपको निकालना है। cos 60 का वैल्यू क्या होता है? cos 60 इज 1/2। तो therefore BE is equals to 0.52 गाउस। प्लीज नोट इट डाउन। इसी तरह से अगर बी वर्टिकल पूछा होता तो वर्टिकल के लिए आप क्या करेंगे? बी वर्टिकल इक्वल्स टू बी sin 60 ले लेते हैं। प्लीज नोट इट डाउन। हो गया? तो देखा बच्चों, क्वेश्चन इज़ वेरी सिंपल, चैप्टर इज़ वेरी सिंपल। ओनली कुछ टर्म्स है जो आपको याद रखने हैं, अदरवाइज इट इज़ वेरी सिंपल चैप्टर है। तो बच्चों इसी के आधार पर आप एनसीईआरटी के सारे न्यूमेरिकल्स लगा सकते हैं। एनसीईआरटी बुक्स में एंगल ऑफ डिप का ही ज़्यादा न्यूमेरिकल दे रखा है। कभी इस फार्मूले का प्रयोग किया है, कभी इस फार्मूले का प्रयोग किया है, कभी टेंजेंट आई का प्रयोग किया है। तो आप प्लीज़ गो थ्रू इट। आज के लिए इतना ही। ओके, आई होप यू एंजॉय माई वीडियो। थैंक यू।